श्योर आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं रेज्यूमे के रिलेटेड। तो बेसिक सा टेम्पलेट स्ट्रेट फॉर्मेट का जैसे कि ऐसा आप यूज कर सकते हैं। तो यही जो स्किल्स मेंशन की है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अलाउंग विद दैट 2 से 3 और एक्स्ट्रा स्किल्स भी मैं बता दूंगी जो आप ऐड कर सकते हो ताकि आपको इजी रहे। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसे कुछ ज्यादा कोर्सेज सर्टिफिकेट्स वगैरह भी नहीं है। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Radhika and I hope you are doing good. In today's video, I will share how to make a standout resume for your interviews. It is really important to have a good resume. But before that, I just want to thank you all because we are a family of more than 1000 people now, and I'm really grateful to each one of y'all for taking a moment to like, comment and subscribe to my channel. It has really motivated me and I hope that I continue to keep helping you guys in the same way. So yeah, now without wasting a minute, let's get into the video and look how to make a good resume. And अपने साथ एक पेन एंड पेपर लेके बैठना ताकि आप मेन पॉइंट्स उसमें नोट करते जाओ। एंड आई एम श्योर आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं रेज्यूमे के रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेज्यूमे कैसे बनाना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर कर देती हूँ जो कि मोस्टली सबके मन में आते हैं जब भी वो रेज्यूमे बनाने स्टार्ट करने वाले होते हैं। सो फर्स्ट इज कि रेज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए। ऑफ कोर्स रेज्यूमे सिर्फ एक ही पेज का होना चाहिए, दैट इज फ्रंट साइड। उसके बैक में कुछ नहीं होना चाहिए एंड ट्राई करो कि वो और 2-3 पेज का भी ना हो। देन सेकेंड क्वेश्चन कि हम रेज्यूमे में कलर्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फैंसी एंड ब्राइट कलर्स लाइक रेड, येलो, ये सारे कलर्स अवॉइड कर सकते हो। या तो ब्लैक एंड वाइट पे रहो या तो फिर आप कुछ अलग कलर्स जैसे कि ब्लू यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने रेज्यूमे में ब्लू कलर यूज़ किया था। देन थर्ड इज़ कि आपको फ़ोटोग्राफ लगानी है या नहीं। ये भी बहुत बड़ा डाउट रहता है बिकॉज काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि फ़ोटोग्राफ लगाओ एंड काफ़ी सारे ये भी बोलते हैं कि मत लगाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि वो टोटली आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाओगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एंड देन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप लगा दोगे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। नहीं, इट्स जस्ट न्यूट्रल। आप लगाते हो तो भी फ़ाइन, आप नहीं लगाते हो तो भी फ़ाइन। बट द थिंग इज़ मैंने मेरे रेज्यूमे में नहीं लगाई थी फ़ोटो बिकॉज जब हम जाते हैं ना इंटरव्यू देने तब एचआर एक हमसे जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होती है ना वो भी बाद में स्टेपल करने के लिए बोलते हैं, इसलिए मैंने अवॉइड किया था। बट इट्स ऑफकोर्स योर चॉइस। अगर आपको चल जाएगा 2-2 फ़ोटो ऐसे रहेंगे तो आप लगा लेना, अदरवाइज जस्ट अवॉइड इट बिकॉज बाद में तो अल्टीमेटली आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उसमें स्टेपल करनी ही है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसा टेम्पलेट यूज़ करना है। तो आप टेम्पलेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फैंसी टेम्पलेट्स की तरफ मत जाना जैसे कि ऐसा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है एंड रीड करने में डिफ़िकल्टी होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें एंड क्या क्या रीड करें, राइट। सो इसलिए कुछ एक बेसिक सा टेम्पलेट स्ट्रेट फॉर्मेट का जैसे कि ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रीड करने में भी आसानी होता है, देखने में भी सिंपल एंड एलिगेंट लगता है, ये प्रोफेशनल। सो या दीज वर दी बेसिक डाउट्स जो आई थॉट कि आपके मन में हो सकते हैं बिकॉज मेरे मन में भी थे। सो या आई होप नाउ इट्स क्लियर। नाउ लेट्स गो एंड लुक कि एक्चुअली कैसे रेज्यूमे बनाना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट हमें रेज्यूमे बनाना कैसे है। मैंने मेरा रेज्यूमे जो है वो कैनवा ऐप के थ्रू बनाया था। कैनवा ऐप में बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल थे, तो मुझे जो सबसे अच्छा टेम्पलेट लगा था मैंने वो लिया। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉपर पूरा फॉर्मेट एंड ऑल बनाने नहीं आता है, कैनवा ऐप कैसे यूज़ करना है वो भी नहीं आता है, तो आप भी मेरे जैसा ऐसा ही कर सकते हो। कोई भी एक रेडीमेड टेम्पलेट चूज़ कर लेना एंड देन बस उसको एडिट कर देना एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूँगी। ओके, सो कैनवा ऐप में आके आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है रेज्यूमे टेम्पलेट एंड आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद आप बस कोई भी अपने हिसाब से अपने लिए एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल अब मैं आपको मेरा टेम्पलेट यूज़ करके बताती हूँ। मैंने ये वाला टेम्पलेट यूज़ किया था अपने इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप इसमें बस अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अभी मैंने ऑलरेडी एडिट किया हुआ है। आप अपने कुछ भी नाम डाल सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज़ शीतल, तो आप यहाँ पे ऐसे अपना कुछ भी नेम ऐड कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज लिखा है, सॉरी। तो आप यहाँ पे उसको कट करके स्किल्स लिख सकते हो अपने हिसाब से एंड देन अपनी स्किल्स यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे आप अपने हिसाब से पूरी जो टेम्पलेट है उसको अपने डिटेल से एडिट कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। फर्स्टली आपको अपने रेज्यूमे में बोल्ड लेटर्स में अपना नेम ऐड करना है एंड देन आफ्टर नाम आपको वहाँ पे अपना सिटी एंड स्टेट विद पिन कोड मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हो तो आप वहाँ पे लिखोगे मुंबई कॉमा महाराष्ट्र एंड देन आपका पिन कोड ऐड करोगे। आफ्टर द सिटी स्टेट एंड पिन कोड वहाँ पे आएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना एंड आफ्टर दैट आपको अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करनी है। ईमेल एड्रेस भी प्रोफेशनल होनी चाहिए जिसमें आप चाहते हो कि वो आपके वो सारे के सारे मेल्स एंड ऑल सेंड करें।
देन आफ्टर दिस आपका करियर ऑब्जेक्टिव आता है। करियर ऑब्जेक्टिव इज़ बेसिकली एक 3-4 लाइन का ऐसे ही शॉर्ट सा समरी होता है जिसमें आप अपने सारे स्किल्स एंड ऑन हाईलाइट करते हो और आप उनको बताते हो कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। तो मैंने जो मेरे करियर ऑब्जेक्टिव लिखा था वो ये था। देन आफ्टर करियर ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके स्किल्स। आपको 4 to 6 स्किल्स ऐड करने हैं एंड ऐसे रेलिवेंट स्किल्स ऐड करो जो एक्चुअली आपके पास हैं, आप पोजेस करते हो, बिकॉज काफ़ी बार वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं स्किल्स के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड किया है आई एम अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अपनी अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्किल कब एंड कैसे यूज़ की है रियल लाइफ में। एंड इफ़ आप कुछ ऐसी स्किल मेंशन कर देते हो जो एक्चुअली में आपने कभी यूज़ नहीं की है एंड वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप फंस जाओगे। तो मैंने जो स्किल्स मेंशन की है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अलॉन्ग विद दैट 2 से 3 और एक्स्ट्रा स्किल्स भी मैं बता दूंगी जो आप ऐड कर सकते हो ताकि आपको ईजी रहे। ओके, देन आफ्टर स्किल्स आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने हैं। इफ़ आप फ्रेशर हो तो ये आप स्किप कर सकते हो, बट इफ़ आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको ऐड करना है। फर्स्टली आपको अपना लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है एंड देन बैकवर्ड्स जो भी पुराने हैं वो बाद में ऐड करोगे। एंड इसमें भी आपको कौन कौन सी डिटेल्स ऐड करनी है वो लेट मी टेल यू। देन आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस कम्स योर एजुकेशन। नाउ एजुकेशन के लिए भी सेम, आप सबसे पहले अपनी हाईएस्ट एजुकेशन मेंशन करोगे एंड देन आप अपने लोएस्ट पे आते जाओगे। अब आपको एजुकेशन में और क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। देन आफ्टर एजुकेशन कम्स योर अचीवमेंट्स। इफ़ आपके पास कोई अचीवमेंट्स है। नाउ ऑल्सो मेरे को एक क्वेश्चन भी आया था कि दीदी मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है तो मैं क्या ऐड करूँ। लोग, आप कोई भी अपनी बेसिक से बेसिक अचीवमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। आपने किसी डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था, आप विनर हुए थे, आप वो ऐड कर सकते हो। आपने किसी कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, आपने सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, आपने अपने 10th एंड 12th के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर किया था, आप वो डाल सकते हो। और एल्स इफ़ आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो एंड वहाँ पे आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर ऐसा कोई भी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिला था, आपने कोई टारगेट कंप्लीट किया, उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो आप वो ऐड कर सकते हो एज अ अचीवमेंट। एंड इफ़ आपके पास ऐसा कुछ भी अचीवमेंट नहीं है बट जस्ट आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है तो आप वो भी एज अ अचीवमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो रेज्यूमे में ऐड करना ही है। तो आप ट्राई करो, आपको जो मिल रहा है आप वो ऐड कर दो। देन आफ्टर अचीवमेंट्स आप अपना कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स बता सकते हो। इफ़ आपने कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स किया, कोई लैंग्वेज कोर्स की है या फिर ऐसे ही कुछ साइड करिकुलम एक्टिविटीज़, डांस सीखा है, कुकिंग सीखी है, सिंगिंग सीखी है, ड्राइंग सीखी है, कुछ भी सीखा है तो आप उसके कोर्सेज ऐड कर सकते हो। इफ़ आपने कोई कैबिन क्रू का कोर्स किया है तो आप वो ऐड कर सकते हो। एंड या सो यही कोर्सेज एंड देन उनके सर्टिफिकेट्स आप मेंशन कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स आपको अपने लैंग्वेजेस नोन ऐड करनी है। ऑफ कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश इज मैंडेटरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ अगर आपको कोई भी लैंग्वेज और आती है तो आप वो ऐड कर सकते हो। बट अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज ऐड कर रहे हो तो उसके आगे आप अपना लेवल ऐड ज़रूर कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पे लिखा है स्पेनिश, बट आपको स्पेनिश बहुत ही अच्छे से भी नहीं आती, आप जस्ट बिगनर लेवल पे हो, तो आप आगे मेंशन कर देना बिगनर। देन आफ्टर लैंग्वेजेस नोन अब आप हॉबीज़ भी ऐड कर सकते हो। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। इफ़ आप एक फ्रेशर हो और जस्ट 12th के बाद ही आप इंटरव्यू देने का सोच रहे हो, तब हमारे पास ज़्यादा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि हम रिज्यूम में ऐड करें, राइट? तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी हॉबीज़ एंड अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, हर एक चीज़ उसमें मेंशन कर सकते हो ताकि आपका एटलीस्ट एक पेज का रिज्यूमे भी तो क्रिएट हो ही जाए। बट इफ़ अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपके पास इनफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी है एंड देन आप अपने एजुकेशन ऐड करोगे, अचीवमेंट्स, ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें तो ऐड करोगे ही, तो उतने में ही काफ़ी है। तो आपको ज़रूरी नहीं है हॉबीज़ एंड ऑल भी ऐड करना। एचआर हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट टेल अस समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर रिज्यूमे विच यू हैवंट मेंशन इन इट। ऐसा स्मार्ट वर्क करना, कुछ एक या दो चीज़ अपनी बचा के रखना ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे पाओ। एंड फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन, अपने स्किल्स एंड देन अपनी अचीवमेंट्स वगैरह आप मेंशन करोगे तो ऑलरेडी आपका एक पेज का फ्रंट पेज का अच्छा खासा रिज्यूमे रेडी हो जाएगा। देन आपको हॉबीज़ एंड लैंग्वेजेस ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सेव कर सकते हो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है टेल मी समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर रिज्यूमे, तो ये सारी चीज़ें आप उस क्वेश्चन के लिए सेव कर सकते हो। देन एट लास्ट जब आपके सारे के सारे डिटेल्स फिल हो जाएं उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन ऐड करना है। वो डिक्लेरेशन क्या होगा, आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ।
ये एक लास्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आप ऐड करके अपना रिज्यूमे ख़त्म कर दोगे। सो दैट्स इट। नाउ आई होप कि अब आपको रिज्यूमे के रिलेटेड और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना, बिकॉज अगर वो हाईलाइट हो गई तो बहुत ही गंदा इंप्रेशन क्रिएट करेगी। एंड बाकी जो भी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं वो अच्छे से फॉलो करना, वो याद रखना, एंड ताकि आप अच्छे से एक रेज्यूमे बना पाओ। That's it for today's video. I hope you guys found it informative. If yes, then do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel for more. Bye.